गुज़िश्ता हफ्ते एक मुकदमे की समाअत के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इमरान खान साहब, जो वीडियो लिंक पर मौजूद थे, से कहा कि आप लोग डायलॉग क्यों नहीं करते। डायलॉग से कई रास्ते निकलते हैं, मसलों का हल निकलता है। अरकान पार्लियामेंट मिल बैठे, ये कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं, और बातचीत तो दुश्मनों से भी करना पड़ती है। जाएं, जाकर अरकान पार्लियामेंट से बात करें। खान साहब ने जब मुल्क के गंभीर हालात और बुहरानी कैफियत का जिक्र किया, तो मिस्टर जस्टिस मंदोखेल बोले, आपकी बातों ने तो मुझे खौफजदा कर दिया है। हालात अगर इतने ही खतरनाक हैं, तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामला हल करें। जब आग लगी हो, तो ये नहीं देखते कि क्या पाक है और क्या नापाक। सबसे पहले आग को बुझाना होता है। अगर इस आग से कुछ नुकसान हो गया, तो सियासतदान जिम्मेदार होंगे, जज नहीं। कुछ अहले फिक्र दानिश भी इसी तरह के मशवरे दे रहे हैं। ताहम वो बेलचक रवैया रखने वाली पीटीआई और लचकदार सियासी मौकफ रखने वाली जमातों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। अब तक ये वाज़ेह हो चुका है कि सियासी राब्तों या मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई दो नुकात पर यकसू है। पहला ये कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बात नहीं होगी। दूसरा ये कि वो सिर्फ फौज से बात करेगी, जो उसके ख्याल में हकीकी मुक्तदरा है। इस जिम्न में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डायरेक्टर जनरल आईएसआई को नामजद भी कर दिया गया है। 3-4 दिन कबल अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में कहा, हम सियासतदानों से नहीं, वहां बात करेंगे जहां असल ताकत मौजूद है। मैं तो वजीर आजम शौकत अजीज से नहीं, सिर्फ जनरल मुशर्रफ के नुमाइंदों से बात करता था। ये जज साहिबान के मशवरे का बाज़ाब्ता रद्द अमल था, जो पीटीआई की सोची समझी हिकमत अमली भी है। खान साहब ने बरसों कबल एक बयानिए का बीज बोया था कि जरदारी और नवाज शरीफ दोनों करप्ट हैं, ये चोर और डाकू हैं, इन्होंने बारियां ली थी। खान साहब की पुष्ट पनाह मुक्तदरा ने दिलो जान से इस बीज की निगहदाश्त और बर्दाश्त की, यहां तक कि ये उनके लिए एक शजरे समरदार बन गया। खान साहब आज तक इसी के शीरी फल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उनकी 26 साल सियासी जिंदगी का निचोड़ ये है कि जो कुछ मिलेगा, जरनैलों की बारगाह खास से मिलेगा। सो ऐरों गैरों से हाथ मिलाना कारेला हासिल है। इसी मुक्तदरा की आशीर्वाद से इन्होंने हुकूमत बनाई। इसी के जोर पर पार्लियामेंट में अपने अरकान और इत्तेहादियों को काबू में रखा। इसी के जोर पर अपने सियासी मुखालिफिन को गैज़ो गजब का निशाना बनाया। इसी के जोर पर अपने सियासी मुखालिफिन को गैज़ो गजब के कोल्हू में पेलते रहे। इंतहा ये कि पार्लियामेंट हाउस का एक आरास्ता पैरास्ता कमरा उसी मुक्तदरा के एक अहलकार के लिए वक्त रखा, जो पार्लियामान की पूरी कार्रवाई कंट्रोल करता था। आज हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की दुहाई देने वाले ये सब कुछ भूल चुके हैं। साइफर की तमाम तर जिम्मेदारी जनरल बाजवा के सर डाल दी गई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नामुरादी के बेआबो रंग मौसमों में 2 बार दस्त बस्ता उसी जनरल बाजवा के हुजूर पेश होकर अर्जी गुजारी कि पीडीएम की हुकूमत खत्म कर दो, मैं तुम्हें ताहयात आर्मी चीफ बना दूंगा। तब कहां थी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट? आज भी वो एक हाथ में ये रिपोर्ट और दूसरे हाथ में अपने सारे सियासी असासे की पोटली थामे उसी दहलीज पे बैठे उन जख्मों की चारागरी मांग रहे हैं, जो उन्होंने खुद अपने अंग अंग पर लगाए और मुसलसल लगा रहे हैं। उधर से दिलदारी का हल्का सा इशारा भी मिले, तो वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के पुर्जे हवा में उड़ाते बराह रास्त याहिया खान के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाने पहुंच जाएंगे। अहले दानिश शऊरी या गैर शऊरी तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं कि मामलात के सुधार में एक बड़ी अड़चन 9 मई भी है। वो चाहते हैं कि इसे भी मामूल का सियासी एहतजाज करार देकर भुला दिया जाए। फौज इस पर आमादा नहीं। खान साहब की दिलदारी में फौज की हसासियत को नजरअंदाज कर देना करीने इंसाफ नहीं। जजा और सजा का बुनियादी फलसफा महज मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना नहीं होता। असल मुद्दा इस जुर्म को रोकना और इसके इर्तकाब का इरादा करने वाले की हौसला शिकनी करना है। अगर किसी भी खूबसूरत दलील या दिलकश जवाब पर 2023 के 9 मई पर मिट्टी डाल दी गई, तो कल कोई भी सरकश ग्रोह लौहे तारीख पर अपनी मर्जी का 9 मई रकम कर सकता है। बरतानिया और अमेरिका कम अज कम अपने अवाम की हद तक बुनियादी इंसानी हुकूक और जमहूरी आजादियों के हवाले से खासे हसास है। लेकिन 2011 में बरतानिया और 2021 में अमेरिका ने कानून तोड़ने वाले फसादियों को सरसरी समात की अदालतों के जरिए कड़ी सजाएं सुनाई। अमूमी रिवायत के बरक्स वकला ने भी बर्क रफ्तार अदालती अमल की हिमायत की। मकसूद ये था कि आइंदा किसी को ऐसी सरकशी का हौसला ना हो। एक और पहलू ये भी है कि खान साहब 9 मई के अलाव को भड़कता रखने में ही अपनी सियासी बका ख्याल करते हैं। जस्टिस मंदोखेल का मशवरा अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने चंद ही दिन पहले सकूत ढाका के हवाले से एक फितना सामा तस्वीरी ट्वीट के जरिए 9 मई के अलाव पर मनो तेल डाल दिया है। आग बुझाने या ठंडी करने, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की राह पर डालने और निजाम को मजबूत करने को खान साहब अपनी जमात के लिए क़याम मर्ग ख्याल करते हैं।
इनका सोशल मीडिया मुसलसल जहर में बुझे तीरों की बौछार किया जा रहा है और वो उससे महजूज होते हुए शाबाश दे रही है। एक तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि खान साहब से मामला तय ना किए गए तो बुहरान एक हलाकत आफरी तूफान में बदल जाएगा जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को उधेड़ कर रख देगा। खान साहब ने भी अपने ट्वीट के जरिए यही पैगाम दिया है कि मुझसे मुकमुका कर लो वरना एक और सकूते ढाका फसीले शहर से लगा खड़ा है। इसी बेसरोपा मफरूजे पर ईमान लाते हुए कुछ अहले दानिश अपनी परवाज़े तखय्युल के जोर पर तसव्वुराती कयामत से डरा रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तमाम रियासती इदारे आईनी तकाजों के मुताबिक काम कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के आसार नुमाया है। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली 3.243 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रकम मौजूदा हुकूमत पर एतमाद की मजहर है। एक मोतबर इदारे की सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि अवाम में उम्मीद का ग्राफ बेहतर हो रहा है। महंगाई की शरह 39% से कम होकर 11% तक आ चुकी है। खान साहब के लिए मुल्क के किसी हिस्से में इस दराब और एहतजाज की कोई लहर नहीं। बुहरान सिर्फ यह है कि पीटीआई खुद अपने हाथों से बुने फौलादी जाल में फंस चुकी है और परले दर्जे की बेहिकमती के सबब मुसलसल फंसती चली जा रही है। खुद शिकनी की आखिरी हदों को छूती इस बेहुनरी का मदावा मुश्किल है। बस दुआ ही दी जा सकती है। ना जाने साहिबाने फिक्रो दानिश को सामने खड़ी संग खारा की चट्टान क्यों दिखाई नहीं दे रही, और अगर दिखाई दे रही है तो वो पेशाए फरहाद लेकर उससे जुए शीर बहा लाने के बजाय इन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं जो दरवाजे खुले रखें मुसलसल बातचीत पर आमादगी जाहिर करते रहते हैं।